सनातन धर्म का अपमान होता है उसका कारण स्वयं हिंदू समाज है, क्योंकि जब कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है तो स्वयं हिंदू समाज मौन रहता है। अगर वाकई में हमारी वैल्यू जाननी है तो पूरे भारत में भ्रमण करो, जितने भी दिग्गज लोग हैं। देखिए, नाम इनका खुशबू है, लेकिन पूरे देश में फैलाने का काम ये बदबू करती हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, जरा आप इनसे ये पूछिएगा कि इनके बाप दादाओं का देश की आजादी में योगदान क्या रहा है, जो आज इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। मेरे साइड में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है खुशबू पांडे। इसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। आप लोगों ने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें अक्सर ये विवादित भाषा का प्रयोग करती है, विवादित बयान देती है और ऐसे बयान देती है जिससे दो समुदायों के बीच में नफरत का माहौल बर्पा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खुशबू पांडे के उस बयान की, जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है। तो अब तक जो इसने काम किया, अब तक जिन राजनीतिक पार्टियों को खुश करने के लिए इसने बहुत सारे कारनामे किए हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने इसको नकार दिया है। मामला दरअसल ये है, आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव आने वाला है और बिहार चुनाव में इसने ये उम्मीद लगाई थी कि कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी मुझे टिकट देगी बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता ने भी इसको नकार दिया है। तो पब्लिक ने इसको ऐसा नकारा है कि इसको फ्रंट फुट पे लाने से इनकार कर दिया है। अब मैं आपको इसकी एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर ये काफ़ी बातें कह रही है। दरअसल किसी एक व्यक्ति ने इसकी फ़ोटो को एडिट करके किसी मुस्लिम लड़के के साथ में दिखाया है। हालांकि हम उस घटना की निंदा करते हैं, वो बात गलत है। किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, जिसने भी ये किया गलत किया। लेकिन किसी व्यक्ति ने ये इसलिए किया है क्योंकि ये नफरत भरे बयान देती रहती है। तो अब ये इस घटना पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है कि मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू बहनों के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो भी सनातनी लोग जो धर्म को सही तरीके से मानते हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन इसको गलत कहेंगे। तो पहले मैं इसकी वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं, इसको ध्यान से देखिए। फिर इसकी बात का इनकाउंटर करने के लिए मोहित शर्मा सामने आए हैं, फिर उनको देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार इलेक्शन में इस लड़की ने क्या उम्मीद लगाई थी, जिसके चलते पूरी दुनिया के अंदर इसकी वीडियो क्लिप वायरल हुई, अलग अलग चीजें सामने आई, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो सकी। वीडियो देखिए आप। सनातन धर्म का अपमान होता है उसका कारण स्वयं हिंदू समाज है, क्योंकि जब कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है तो स्वयं हिंदू समाज मौन रहता है। अगर वाकई में हमारी वैल्यू जाननी है तो पूरे भारत में भ्रमण करो, जितने भी दिग्गज लोग हैं, चाहे वो नेता हो या कोई और, उनसे हमारा नाम जरूर पूछो। उनके चेहरे का रंगत बता देगा कि हमारी वैल्यू क्या है। ये घमंड नहीं, ये सम्मान है जो 24 साल की उम्र में हमने कमाया है। उस उम्र में हमने कमाया है जिस उम्र में तुम्हारी बहनें अपने अब्दुल को अपना हमसफर बना के बैठी हैं। जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हो ना, और हमें जो ज्ञान दे रहे हो ना, बता दे कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी ना तो उनको पता है कि सभी सनातनियों का वोट और समर्थन एक साइड जाएगा। भारत में आए दिन सनातन धर्म का अपमान होता है उसका कारण स्वयं हिंदू समाज है, क्योंकि जब कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है तो स्वयं हिंदू समाज मौन रहता है। जब उसके साथ कोई घटनाएं होती है तो हिंदू समाज मौन रहता है। आपको याद होगा 16 फरवरी 2025 बिहार विधानसभा आने से पूर्व किस प्रकार मेरे ऊपर बलियाडी गांव में जानलेवा हमला हुआ, केवल इसलिए क्योंकि मैंने राम का नाम लिया और आरोप लगाए गए कि मैंने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला। और जब मैं उस हमले में जीवित बच जाती हूं तो मुझे 48 दिनों की जेल हो जाती है। इतना में भी संतुष्टि नहीं मिला तो जेल से बाहर निकलते ही लगातार मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाले गए, और जब मैं यहाँ भी नहीं टूटी तो अब जाकर ये अपनी अम्मी के चौथे शौहर के साथ हमारी तस्वीर को एडिट करके लोगों में सर्कुलेट कर रहे। तो दोस्तों, खुशबू पांडे का बयान देखा आपने, ये ऐसे ही बातें करती है। इसको रत्ती भर ये अफसोस नहीं होता कि मैंने जो अब तक किया है कहीं ना कहीं वो गलत है, समाज के अंदर उसका गलत प्रभाव जा रहा है। अब मैं आपको मोहित शर्मा की वीडियो दिखाता हूं कि जिसने इसको धोया है, भिगो भिगो कर जूतियां मारी है और ये समझाने की कोशिश की है कि देश संविधान से चलता है, तुम्हारे जैसे नफरती लोगों से देश नहीं चलता है। और बिहार इलेक्शन में जिस तरह से इसको आईना दिखाया गया है, ऐसे ही आईना आगे भी इसको दिखाया जाता रहेगा। अगर ये सुधर नहीं जाती,
अगर ये वापस सही प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाती तो देश की जनता इसको स्वीकार ऐसे ही नहीं करेगी लीडर के तौर पर, जैसा कि इस बार नहीं किया गया है। तो आइए वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोहित शर्मा से कि आखिर वो क्या सोचते हैं इनको लेकर। देखिए, नाम इनका खुशबू है, लेकिन पूरे देश में फैलाने का काम ये बदबू करती हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, जरा आप इनसे ये पूछिएगा कि इनके बाप दादाओं का देश की आजादी में योगदान क्या रहा है, जो आज इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। जो ये लोग इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं हिंदू और मुसलमान का, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जितना इस देश की आजादी में योगदान हिंदुओं का, सिख का और ईसाइयों का रहा है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा है। या आप बहादुर शाह जफर को नहीं भूल सकते, आप इस देश के अंदर जो है अशफाकुल्लाह खां को नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये खुशबू पांडे जैसे लोग जिनकी तबीयत से रिलाई हुई है और उनके साथ वालों की तो इतनी बुढ़िया पिटाई हुई है कि इसके बाद ये दोबारा कभी सोचेंगे भी नहीं कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये नफरत फैलाने का काम करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त पर प्रयागराज में महिलाओं की नहाते हुए वीडियो बनकर टेलीग्राम पर वायरल हो रही थी, उस वक्त पे ये लोग कहां थे जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं? कई फोटो, कई वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उनके हाथ में पिस्टल है। मैं आपको बताता रहा हूं, एक बात आप मुझे बताइए, जो कभी स्कूल नहीं जाएंगे, जिन्होंने शिक्षा कभी ली नहीं होगी, उनके हाथ में पिस्टल और तमंचे ही नजर आएंगे। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके हाथ में कलम नजर आती है। सरकार के काम गिनाती है, जैसे आप सरकार की आलोचना करते हैं, वो काम गिनाती है सरकार की कितनी। तो मेरी बात नहीं समझी, आप सरकार के काम कैसे गिनाती हैं? क्योंकि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है, तो जैसे काम वो कर रही है ऐसे ही काम सरकार कर रही है, दोनों एक जैसे ही तो काम कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार के नेता भी हिंदू मुस्लिम वाले बयान देते हैं और उनके जो अंधभक्त है वो भी यही काम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये बदबू पांडे जैसे लोग उस वक्त पे कहां होते हैं जिस वक्त पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है? आपने देखा कई हिंदुओं की जान चली जाती है, उस वक्त पे कहां थे? और आपने कहा कि सरकारों के काम गिनाते हैं, ये नहीं दिखाते सरकार की आलोचना है कि हिंदुओं का इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ है, जिसको सुन लीजिए, जिसको ये कहा गया कि साल में 144 साल बाद ही आ रहा है। तो एक बात आप मुझे बताइए, ये बदबू पांडे उस टाइम इन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि कुंभ के अंदर जो लोग मर रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बता तो दिया कि साजिश है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसकी साजिश थी? कह दो ये जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें थी ये इंडिया की नहीं थी। रेल मंत्री ने कहा कि बहुत बड़ी साजिश है, इसका पता लगाया जाएगा। हाँ, रेल मंत्री से ये पूछो कि तुम्हारे राज्य में ट्रेन पटरी से उतर रही है, कोई भूत चल रहा है ना ट्रेन के आगे और उठा दे रहा है, तुम्हारी सरकार गिराने के लिए भूत भी तुम्हारे पीछे लग गया है। मतलब इस तरीके की इलॉजिकल बात जिनका कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। एक तो आप अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आप बातों को छिपाने का प्रयास करते हो, पहली बात तो यह कि जब नई दिल्ली के अंदर रेलवे पे घटना होती है उस वक्त पर ये लोग अपनी गलती को मानते भी नहीं है, छिपाने का प्रयास करते हैं, चीजें छिपाने का प्रयास करते हैं। ना तो इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर मनाही है और ना इस देश के अंदर कुरान पढ़ने पर मनाही है। किसी चीज को पढ़ने पर इस देश में मना नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने की जगह है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम हनुमान चालीसा अपने घर के अंदर या मंदिर के अंदर पढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो सड़कों पर पढ़ते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मुस्लिम लोग जो है वो 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम भी पढ़ेंगे, समझ रहे ना, हम भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये लोग ये कहते हैं कि क्या कहते हैं वो सड़क पर पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जब सारा काम आप उनके जैसा कर ही रहे हो तो खतना भी करवा लो। उनके धर्म को क्यों अपना रहे हो? अपने धर्म के बारे में पढ़ो ना। हम अपने धर्म को मानेंगे ना, और हमारा धर्म सर्व धर्म का सम्मान करना सिखाता है। और इन जैसे नफरती लोग, बदबू पांडे जैसे नफरती लोग, जो इनकी पिटाई हुई है ना, एक नंबर हुई है, बिल्कुल बेहतरीन। सुन लीजिए, अरे बिल्कुल इस तरीके की एक, सुन लीजिए, एक महिला वो थी झांसी की रानी जो पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर इस देश के लिए शहीद हो गई। और एक सुन लीजिए, एक ये महिला है जो अपनी पीठ पर ये बांध के चली है कि मोदी को जिताना है और ये समझ लीजिए पूरे देश में नफरत को फैलाना है। सुन लीजिए, इनसे ये पूछिए कि ये बदबू पांडे जैसे लोग जो अपने घर से एक कटोरी चावल लाके इन्होंने कुंभ के अंदर लोगों को नहीं खिलाए होंगे, लेकिन जब कुंभ में भगदड़ मची उस वक्त पर साथ देने कोई बदबू पांडे जैसे नफरती लोग नहीं आए। उस वक्त पर सुन लीजिए, खुशबू पांडे नाम है, जिनके अंदर से ही बदबू आए नफरत की, उनका नाम खुशबू कैसे रखा जा सकता है? उनका नाम बदबू ही ठीक है। जब इनका काम नफरत फैलाने का है तो उनको इसी नाम से संबोधित। तो दोस्तों, मोहित शर्मा ने यहाँ पर खुशबू पांडे के बारे में जो बोला उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका समाज में कहीं ना कहीं उनका नाम हमेशा उछाला तो जाता है, लेकिन कभी अच्छाई में उनका नाम नहीं आता। हमेशा यही कहकर उनको पुकारा जाता है कि देखो ये वो व्यक्ति है जो अक्सर विवादों में घिरे रहने के लिए जाना जाता है। कई सारे आरोप लगे, 40 दिन के लिए ये जेल भी गई। 40 दिन में ये जेल इसलिए गई क्योंकि इन्होंने एक मस्जिद के बाहर खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया, ऐसा आरोप लगा है इनके ऊपर। तो 40 दिन के लिए ये जेल भी गई थी, हालांकि फिर इनकी जमानत हो गई, ये बाहर आ गई। बाहर आने के बाद इसने ये कहा कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मुझे हिंदू और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं रहा, मुझे अंदर जाने दिया और मैंने कितनी मुश्किल हालात में वहाँ पर गुजारे हैं।
तो इसको ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों के बारे में ये अनर्गल बातें बोलती है उनके मन पर क्या इसका बोझ जाता होगा, क्या उनको दुख की भावना होती होगी। अगर ऐसी लड़कियां या ऐसे लोगों को समाज के अंदर खुला छोड़ा जाता है तो ऐसे लोग समाज का आपसी सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है, अपील है कि ऐसे लोगों को जेलों के अंदर ही रखा जाए ताकि समाज के अंदर भाईचारे का माहौल बना रहे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।